क्या आप सब लोग तैयार है? यस, सो श्योर, यस अगेन। चलो 1 मिनट। तो पहले तो मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। माई सेल्फ दिनेश बांगर, एज अ प्राइमरी टीचर इस जर्नी के साथ जुड़ा था। तो न्यूट्रिशन का अच्छी तरह से इंटेक किया। न्यूट्रिशन का इंटेक करने के बाद उसके मैंने मालूमात की, वो लोगों को मदद करते रहा। तो आज बढ़िया सी कम्युनिटी यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच वेलनेस फैमिली। ओके, सो चलो भाई, पहले तो हम जाएंगे स्लाइड के थ्रू जाएंगे हम। यस, सो मैम मेरी स्लाइड दिख रही है? तो देखो, पहले तो मैं एक बात का डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जहाँ पर किसी भी बीमारी को क्योर किया नहीं जाता या फिर डायग्नोस हम करते नहीं है। हम खाली न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं, और उस न्यूट्रिशन के बारे में बताएं जिस न्यूट्रिशन के बदौलत आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी दूर होने वाली है, उसके साथ चलकर आप हेल्दी और फिट होंगे। ओके, तो आज का जो सेशन है ना, ये हम थोड़ा सा अलग तरीके से लेंगे। अलग तरीके से पहले तो 15 मिनट में मैं बताऊं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन। हमें क्यों जरूरी है? अगर हम खाना खाते हैं तो फिर जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन ये जो हम हर बार जो शब्द जो सुनते हैं, वो खाली इन 2026 में हमारे कान पर नहीं आ रहा है। तो इसका प्रेजेंस इससे पहले भी था। जिस तरह से अगर हम बताए कि ये हवा ऑक्सिजनचा शोध आहे ना, आता अशा अलीकडच्या काळात लागला। मग त्याच्यामुळे काय हवेमध्ये का ऑक्सिजन उपलब्ध नव्हता का याच्या अगोदर? आजपासून 1000 वर्षापूर्वी, 2 वर्ष होता। त्यावेळेस देखील माणसं ऑक्सिजनच्या जीवावर जिवंत होती आणि आजही त्याच्या जीवावर। सिर्फ फर्क इतना है कि उस टाइम उस एयर कंपोनेंट्स को हमने कुछ नाम नहीं दिया था। ओके, नाम नहीं दिया। प्रिस्टले ने उसको ऑक्सीजन को सबके सामने, दुनिया के सामने लगाया, शो किया, और उसे हम ऑक्सीजन की वजह से हम इंसान जिंदा है, ये हमारे दिमाग में बनी। मतलब आज से 1000 साल पहले भी ऑक्सीजन था। उसी तरह से न्यूट्रिशन खाली हम एक वर्ड हम सुन रहे हैं इन 2026 में, बिकॉज ऑफ वेलनेस रिवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ हेल्थ कॉन्शियसनेस। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले हमारे माता पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे दादी जी, उनके टाइम न्यूट्रिशन की उन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरत नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके दैट टाइम आल्सो न्यूट्रिशन अवेलेबल था, लेकिन उनके फूड में था। और अभी हमारे फूड में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। ओके, सो आप सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल है ना? क्योंकि मैं जैसा कि जानता हूँ यहाँ पर आउट ऑफ महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन फायदेमंद हो, इसलिए मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँ। चलो, सो स्लाइड के थ्रू जाएंगे। पहले तो 15 मिनट में हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन क्या है और किस तरह से इस न्यूट्रिशन की बेसिक मीनिंग। सो देखो, मैं जो आपको यहाँ पर स्क्रीन ये जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, ये डॉक्टर लिनोस पॉलिंग है। डॉक्टर लिनोस पॉलिंग 2 टाइम नोबेल अवार्ड उन्हें मिल चुका है। हाउ मच टाइम्स? 2 टाइम नोबेल अवार्ड्स इन 1954 एंड 1962। 1954 और 1962 2 टाइम नोबेल अवार्ड इन्हें मिल चुका है। क्यों मिल चुका है मालूम है? इन्होंने क्या डायग्नोस किया है, क्या इन्होंने रिसर्च माना है? इन्होंने डिक्लेयर किया है कि नियरली ऑल डिसीजेस कैन बी ट्रेस्ड टू अ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। मतलब आपको जितनी भी बीमारियां होती है, वो क्यों हो रही है आपको? वो बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से हो रही है। ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर लिनोस पॉलिंग बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। ये कौन बोल रहा है? ये वो पर्सन बोल रहे हैं जिन्हें 2 टाइम जिन्हें नोबेल अवार्ड मिल चुका है। ओके, सो क्या न्यूट्रिशन है और क्या हेल्दी है? सो देखो, हमें 3 चीजों की बहुत जरूरत है। जो फर्स्ट है ऑर्गेनिक फूड, सेकंड है क्लीन वाटर, थर्ड है फ्रेश एयर। ये तीनों भी कैसे चाहिए? हमें क्लीन चाहिए, क्लीन। तो अगर हमें देखा जाए कि ये हमें कैसे मिलते हैं, या फिर ये हमें मिलते भी हैं या फिर नहीं मिलते। ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है, क्लीन वाटर मिल रहा है, फ्रेश एयर मिल रहा है क्या? सो हमें देखना भी। सो देखो, द 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये करेक्ट प्रोपोर्शन में हमें चाहिए बॉडी। प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट किस तरह से हमें चाहिए? तो देखो, 1 ग्राम ऑफ फैट
kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें डेली चाहिए, एवरीडे आपका जितना भी वजन है उस वजन के हिसाब से आपको गुड फैट चाहिए, गुड फैट 1 ग्राम। ओके, 2 ग्राम, अब तक तो हम सुनते थे कि 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए बॉडी वेट के हिसाब से, लेकिन नहीं, अभी रिसेंटली जो रिसर्चेस आ चुके हैं ना, उस रिसर्चेस के हिसाब से इन 2026 में 2 ग्राम पर केजी के लिए प्रोटीन चाहिए और 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और उसमें भी कौन से भाई सिंपल कार्ब्स नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए, इतने 3 ग्राम। अगर हम हमारे बॉडी को अगर दे रहे हैं तो उसका सही प्रोपोर्शन में ये हमारे बॉडी को मिले। ओके, हाँ, तो देखो भाई कि न्यूट्रिशन आपके बॉडी को जो मिल रहा है वो सही में वो ऑल न्यूट्रिशन आर फ्रॉम फूड, जितने भी न्यूट्रिशन है ना वो फूड क्या हुआ अलावा कहाँ पर भी नहीं। भगवान ने आपको एक मुंह दिया हुआ है और उसको के हिसाब से आप जितना भी खाना खाएंगे उस खाने के थ्रू आपको न्यूट्रिशन मिलने वाला है। सिंपल सी थ्योरी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर आपके बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मतलब आप खाना स्किप नहीं कर सकते। खाना क्यों खाना है? बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए खाना खाना है। ओके, सो अगर हम देखा जाए तो खाने से अगर हमें न्यूट्रिशन मिलता है तो देखो ऑर्गेनिक फूड्स में ना 100% न्यूट्रिशन है, लेकिन अगर डीएनए सीड मैनिपुलेशन अगर हम उसका अगर देखे जाए कि जैसे एक प्लांट है, उससे हम आगे ना हम फूड लेते हैं, माटी में सॉइल में डाल के उसका फूड हम दे रहे हैं, तो उस टाइम 20% उसका न्यूट्रिशन कम हो रहा है। केमिकल स्प्रे डाल रहे हैं हम, केमिकल स्प्रे, ओके, खाद डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा केमिकल्स डाल रहे हैं हम, तो उसकी वजह से 70% दे रहा है। ओके, उसके हार्वेस्टिंग है, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज है, हाई मिल, उसके बाद में आपके घर में आता है तो फिर आप गैस पर उसे पकाते हैं, उसके फैक्ट्री प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, ग्रोसरी स्टोर से, इन सब के वजह से जो है न्यूट्रिशन जो है खाद में से न्यूट्रिशन कम, यानी कि जैसा जमीन में पिकता था, मिलता था, उस पर अगेन एंड अगेन प्रोसेस होते जा रहे हैं, और प्रोसेस होते चलते आज हम देखते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन है वो कम। सो प्रोसेस फूड्स कंटेन्स एडिटिव्स, उसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस फूड के अंदर न्यूट्रिशन कम हो रहा है। इवन नेचुरल फूड्स कंटेन्स फ्यूअर न्यूट्रिशन देन वी माइट एक्सपेक्ट, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें से क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। अगर हम पिछले 70 सालों से अगर हम यहाँ पर स्टडी करें तो देख सकते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से कम होते जा रहा है। सोडियम 49% कम हो रहा है, पोटेशियम 60%, मैग्नीशियम 24%, कैल्शियम 46%, आयरन 27%, कॉपर 76%, जिंक 59%, इन फ्रूट्स 29% सोडियम कम हो रहा है, पोटेशियम 19%, मैग्नीशियम 60%, कैल्शियम 16%, आयरन 24%, कॉपर 24%, सॉरी 20 and zinc 26%. So यानी कि आज से 70 साल पहले जो भी उन लोगों को आज की तुलना में अधिक पोषण वाला खाना मिलता था उनके टाइम, और अगर हमें आज उनके तुलना में अगर हम करेंगे तो कंपैरेटिवली हमें यहाँ पर, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे दादाजी हमसे भी स्ट्रॉन्ग, हमारे पिताजी हमसे स्ट्रॉन्ग, हम नहीं। ईयर वाइज अगर हम देखेंगे तो स्पिनच यानी कि जो पालक जो आप आपके घर में जो खा रहे हैं, 100 ग्राम पालक के कंटेंट में इन 1950 को 150 मिलीग्राम विटामिन सी था। पाले भाजी विटामिन सी का स्रोत मानला जातो, जो कि वाटर सोल्युबल विटामिन है। तो 1950 में 150 मिलीग्राम विटामिन सी अवेलेबल था, 1963 में 100 मिलीग्राम, ओके, 1982 में 63 मिलीग्राम, जैसे करते 2010 में 3 मिलीग्राम ओनली स्पिनच में, पालक में विटामिन सी अवेलेबल है। सो देखो, जो विटामिन वाटर सोल्युबल है, जो विटामिन हमें डेली बेसिस पर बॉडी को जरूरी है, जो विटामिन हमारे ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आप कुछ भी खाना खाओ उसे आपके बॉडी तक पहुंचाने के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो। तो ये अभी 1950 के तुलना में अगर हम देखा जाए सो 50 टाइम्स कम हो चुका है। 1950 में से 50 टाइम्स अभी आज कम हो चुका है, 50 टाइम्स। यानी कि अगर आपको
कंपैरेटिवली अगर 1950 के टाइम से अगर आपको अगर विटामिन सी अगर आप देखेंगे कि आपको पालक से ही चाहिए, तो आपको मेथी की 50 जुड़ी खाना पड़ेगा, 50 जुड़ी, 50 जुड़ी। पॉसिबल है क्या? गाय भैंस थोड़े है आप 1963 मध्ये जेवढं आपके अगर बॉडी में अगर जेवढं आयन अगर आप म्हणजे डिपेंड है आपके बालकामध्ये खान पर, होतं अपने खाने पर, तेवढं so आता आपको मिळवण्यासाठी 100% 50 न्यूट्रिशन जोडी आपकी खावे बॉडी को लागतात. कंपैरिजन 90. बरोबर आहे ना. ओके, देखो आप खाना तो खा रहे हैं, लेकिन भाई जिस खाने का पोषक सॉइल से है, जमीन से है, उस जमीन में ही जमिनीत कस कैल्शियम और नाहीये. सब कुछ कम हो जा रहा है. मिनरल्स ही कम है, जमीन में ही कम है. लोकांना सांगायचं अगर जमीन में ही कम है तो फिर आपके प्लांट में कैसे आएगा, और प्लांट में नहीं आएगा तो फिर आपके पास आपके जो आप थाली असं परोसते का हैं उसमें ब्रश कैसे विचारू नहीं आने वाला. दैट्स व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन. एंड वन एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, ऐसा बोला जाता था. एंड वन एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, यानी कि क्या पहला तो डॉक्टर छोटा को वाला क्या ब्रश है. एप्पल से परहेज है क्या? जैसे कि वो लींबू छोटा वाला और लींबू मिर्ची वगैरह बांधा जाता है गाड़ी को, वैसा कुछ क्या डॉक्टर का कुछ एप्पल के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है? नहीं, वैसा बोला जाता था. बिकॉज इन 1950 में 4.3 मिलीग्राम एक एप्पल में, 4.3 मिलीग्राम एक एप्पल में क्या हुआ था, उसमें आयरन मिलता था. कितीला आहे? लेकिन अगर आज की अगर हम बात देखें तो 20 एप्पल में 4.3 मिल रहा है. 1998 में किया गया ये कैलकुलेशन है, गरम आहे का? 0.18 मिलीग्राम आयरन अवेलेबल है एक एप्पल में. करता घरी एक एप्पल में कितना आयरन अभी बाकी है? स्पॅच्युला आहे का? 0.18. यानी कि अगर आपको 4.3 मिलीग्राम अगर आयरन अगर आपके हे बॉडी पण को मिळेल ना चाहिए भांड्याच्या तो दुकानात? आपको 20 एप्पल खाना आहे पड़ेगा का इकडे एक कुठं? दिन में. 20 कुठे एप्पल. पुढे लय लांब आहे या फिर आज आप चौकात. 20 काय नाव आहे times दुकानाचं? लेस आयरन इंटेक कर रहे हैं थ्रू द एप्पल एज कंपैरेटिवली 1950. अच्छा, थँक्यू. सो आपके सामने ये आपका आईना है. जितने भी एप्पल के स्टोर है ना, वो सब अभी हॉस्पिटल के आजू बाजू में, और हम कहते हैं एंड वन एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे. कैसे दूर रखेंगे भाई हम आपको? जब हम लोगों को बोलते हैं न्यूट्रिशन थेरेपी के बारे में, अगर थेरेपी के अगर हम बताएंगे तो लोग बोलते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, हम एप्पल खा रहे हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम फ्रेश मिनरल वाटर पी रहे हैं. अरे भाई, लेकिन जो आप खाना खा रहे हो उस खाने में उतने न्यूट्रिशन है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम का स्रोत के लिए आप मिल्क के लिए देखते हैं, और अभी जस्ट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया सी कामगिरी कर रहा है इन महाराष्ट्र स्टेट. आप देखते हैं जितने भी खाना खा रहे हैं आप, जितने भी होटल्स है, उस होटल्स में से अभी पनीर गायब हो रहा है. क्यों? वाई? क्योंकि अभी वो पनीर जो था वो पनीर प्योर नहीं था. अगर दूध में उतना कैल्शियम ही अवेलेबल नहीं और आप बोल रहे हैं कि मुझे अच्छी सेहत चाहिए तो मैं फिर दूध पी रहा हूँ. अच्छी मुझे बोन मेरी स्ट्रॉन्ग चाहिए इसलिए मैं दूध पी रहा हूँ. उस कंपैरेटिवली आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले उसके अंदर उतना कैल्शियम अवेलेबल नहीं है. ये हम बात समझ नहीं रहे, और उसी की वजह से हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए, और न्यूट्रिशन इनटेक किस तरह से आप टारगेटेड न्यूट्रिशन ले सकते हो, किस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, सो वी ईट फॉर कन्वीनियंस नॉट प्लेजर. आप जितना भी खाना खा रहे हैं ना, वो कैसा मतलब कन्वीनियंस के लिए खा रहे हैं, नॉट प्लेजर के लिए. प्रोसेसिंग रिमूव्स न्यूट्रिशन. जितना भी प्रोसेस फूड खाएंगे उतना वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन रिमूव करते जा रहा है. और एग्जाम्पल के लिए देखो, आप जो खाना खा रहे हैं न्यूट्रिशन फूड, जो हमारा शेक है, वो खाना है या फिर दवाई है, इसका एक गुड एग्जाम्पल है. अगर किसी भी खाने पे अगर प्रोसेस किया जाए तो उसका ड्यूरेशन जो है ना, मतलब उसका टिकाऊपना वो लॉन्ग टाइम तक चलता है. डे 1 का ये यहाँ पर वाटरमेलन है, और डे 80 का वाटरमेलन है. वाटरमेलन एक फ्रूट है, फूड है. वो क्या हो रहा है, वो खत्म होता है.
80 दिनों तक अगर आप एक ही वाटरमेलन लाएंगे और घर में रखेंगे, 80 दिनों के बाद में वो खराब होगा, वो सड़ जाएगा, उसका बास आने लगा, क्योंकि वो खाना है। लेकिन उसी टाइम आप देखो पाव, बटर, चिप्स, वेपर, ये आप 80 दिन पहले आपने ला के रखा है और आफ्टर 80 डेज वो वैसे के वैसा है, वो प्रोसेस्ड है। सो अगर वो प्रोसेस है तो उसके अंदर का न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो कम होते जा रहा है। और आपको हेल्दी खुद को रखने के लिए आप उस पर डिपेंड, हेल्दी स्नैक्स बोलते हैं आप, वो हेल्दी स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं होता, वो आपके बॉडी के लिए बैड इंपैक्ट करने वाली चीज। तो ये रूट कॉजेस है आपके नीचे के जो यहाँ पर सॉइल के अंदर जो यहाँ पर दिख रहे हैं पेड़ के रूट है, पेड़ के रूट में वो आपके कॉजेस है, और ये आपको डिस्कवर होने वाले जितने भी है ना वो आपके डिसीजेस है। पुअर सेल्फ इमेज, इन्वायरमेंट, जेनेटिक्स, लो न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड, पुअर डाइट, इंफ्लेमेशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सब की वजह से ऊपर के सब जो है ना बीमारी आपकी जिंदगी में आने वाली। ये कंसेप्ट है। और खुद को पूछो आप कि आप इस कंसेप्ट में बैठते हैं क्या? GIGO पता है इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। बहुत सुंदर से इमेज से ये दर्शाया गया है। फर्स्ट इमेज जो है ना, ये फर्स्ट इमेज, ये गार्बेज इन की इमेज है। गार्बेज यानी कि कचरा, जैसे कचरा कुंडी में आप कचरा डालते ना, कूड़ेदान में कचरा डाल रहे हैं, तो अगर आप वो आपके बॉडी को अगर आप कूड़ादान बनाएंगे, उसके अंदर अगर आप ये कचरा डालेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा। और अगर आप आपके बॉडी से वो कचरा निकालेंगे और ये अगर डालेंगे तो आपकी बॉडी इस तरह से बन जाएगी। तो आस्क योरसेल्फ, आपको किस तरह से बॉडी चाहिए? आपकी बॉडी आपको किस तरह से होनी चाहिए? किस तरह से आपकी बॉडी को आपको यहाँ पर देना है? ये आपको खुद पूछना है। आपको ये बॉडी चाहिए, ये बॉडी चाहिए। तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट समझ लो। ओके, सो अब जाएंगे हम हमारे असली सेशन को। अब तक तो था कि भाई न्यूट्रिशन का, अब तक तो था न्यूट्रिशन, कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है और न्यूट्रिशन हमें क्यों समझना है। तो अभी देखो, अभी हमें फिट अगर बनाना है, खुद को हेल्दी अगर बनाना है, तो हमें ये समझ के लेना चाहिए कि आप खाने से वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे जो न्यूट्रिशन हमें आउट, और वो न्यूट्रिशन अगर हम सही मात्रा में लेंगे तो इसका मतलब हम मेडिकल एक्सपेंसेस का जो खर्चा है ना वो हम बचाएं। तो मेरा एक सवाल है आप सभी से, आपने कमाए हुए आपकी सैलरी में से आपका खर्चा हॉस्पिटल में खर्चा करना है, दवाइयों पर, या फिर हॉस्पिटल ना जाते हुए अच्छी न्यूट्रिशन पर खर्चा करना है? कौन सा डिसीजन अच्छा है? गुड न्यूट्रिशन और हॉस्पिटल में? जो लोग अच्छा खाना खाते नहीं, जो लोग अच्छा पानी पीते नहीं, जो लोग अच्छी फ्रेश एयर लेते नहीं, जो लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते नहीं, उनका 100% डेपुटेशन हॉस्पिटल में। फिट रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अनफिट रहने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बताएगा? कुछ नहीं करना पड़ता, अनफिट अपने आप आ जाता है। फिटनेस कमाना पड़ता है, अच्छी आदतें लगाने पड़ती है, बुरी आदतें अपनी आप लगती है। एग्जाम में पास होना पड़ता है, फेल अपने आप होता है। फेल करने के लिए, एग्जाम में फेल होने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है? नहीं। पास होने के लिए स्टडी करनी पड़ती है, फेल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छी संगत लगानी पड़ती है, बुरी संगत अपने आप लगती है, अपने आप लगती है। कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं। आसानी से हॉस्पिटल में आसानी से जाएंगे। अगर आपको हॉस्पिटल जाना है
आसानी से जाएंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना, इजीली हॉस्पिटल है लीलावती वगैरह जो कुछ भी नाम है आपके टॉप के हॉस्पिटल, उसमें आपको फिटनेस के लिए सो अच्छा खाना खाएंगे तो फिर गुड हेल्थ कमाएंगे। बुरा हेल्थ के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बुरा हेल्थ के लिए कुछ भी करने की जरूरत अपने आप। ओके, सो देखेंगे हम एक एक न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर सुनेंगे, किस तरह से वो आपके बॉडी पर राइट वे से इम्पैक्ट करने वाला है, किस तरह से आपको हेल्दी है। ओके, ये तो मैंने पहले बताया है, पता जो है ऑल फूड जो है न्यूट्रिशन नहीं होता है, लेकिन ऑल न्यूट्रिशन ये फूड है। ओके, सो न्यूट्रिशन पिरामिड से इसलिए टोटल आपको चाहिए 25 ग्राम का आपको फाइबर चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, अभी आप जितना भी काकड़ी गाजर वगैरह जो खा रहे हैं उसमें नियर अबाउट 5 ग्राम का ही फाइबर आपको मिलता है। दैट मीन्स आप पर डे 6 और 7 काकड़ी खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। ओके, सो ये तो हमने सब कुछ है ना अब तक देखा है। फूड हैंडलिंग, इसकी वजह से आपको फूड जो है वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद में उसमें से न्यूट्रिशन क्वालिटी जो है वो कम होते जा रही है। ओके, एक्सेस में क्या ले रहे हैं हम? शुगर ले रहे हैं, सैल्ट ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, ट्रांससैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, केमिकल्स ले रहे हैं, सिंपल कार्ब्स ले रहे हैं। डिफिशियंसीज क्या है? प्रोटीन्स, प्लांट बेस्ड, विटामिन्स, मिनरल्स, गुड फैट्स, वाटर। और आपको बताओ ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स क्या है? आपके लिए मैं एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ आपको। अगर जिंदगी भर कौन चाहता है कि मैं जिंदगी भर अगर फिट रहना है ना, तो गवर्नमेंट ने आपको एक बढ़िया सा अथॉरिटीज आपको दिए। जितने भी फूड आइटम है, जितने भी फूड है जो आप खा सकते हो, उस पर गवर्नमेंट ने एक कंपल्शन किया हुआ है, फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने कंपल्शन किया हुआ है कि उस पर लेबलिंग प्रोडक्ट लिखना है। मतलब आप जहर भी बेचो, लेकिन उस पर गोल्ड कैपिटल में लिखना है जहर। अगर जहर भी है ना, उस पर भी लिखा जाने वाला है जहर। सिंपल सा बताता हूँ, जो भी कुछ आप खाएंगे ना, खाने के हर एक चीज पर लेबलिंग प्रोडक्ट है। मतलब जैसे कि आप टोबैको है, टोबैको पर लिखा गया है टोबैको कॉजेस कैंसर। लिकर, दारू के बोतल पर लिखा हुआ है लिकर कॉजेस लीवर डैमेज। लिख कर बेचा जाता है और आप पढ़कर खाते हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। लेबल प्रोडक्ट है, ऑल लेबल, ऑल। चिप्स का वेपर एक बार देखो, उस पर लिखा हुआ है 34 ग्राम फैट, प्रोटीन 0.009। कैडबरी पर लिखा हुआ है 98 किलो कैलोरीज। 10 रुपए की कैडबरीज पर लिखा हुआ है, लेबलिंग प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट लेबल, अगर आप किसान अपना टोमेटो केचप है ना, टोमेटो केचप, उस पर लिखा गया है नॉट एडेड टोमेटो, इज ओनली नेम टोमेटो केचप। सिर्फ उसका नाम टोमेटो है, उसके अंदर टोमेटो केचप नहीं है, सॉस नहीं है, उस पर लिखा हुआ है। और इसी वजह से वो जो है ना, उन पर कोई भी कंप्लेंट या फिर कोई भी किसी भी तरह के उन पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो लिख कर बेचते और ये रूल है। तो अपना जो न्यूट्रिशन है उस पर भी लिख कर बेचा गया है कि इसके अंदर क्या है। तो एक बार कंपैरिजन करो कि उसके अंदर क्या, डायनोशेक में क्या है और बॉर्नविटा में क्या है। कंपैरिजन आप आटा खा रहे हैं, वो आटे में क्या है, आटे के बोरी पर लिखा हुआ है, ब्रांडेड है। शुगर खा रहे हैं, शुगर पर लिखा है, ब्रांडेड है। साल्ट खा रहे हैं, साल्ट पर लिखा है, लेबलिंग प्रोडक्ट है। ओके, सो देखो डिफिशियंसीज जो है ना वो हमें एक्चुअल चाहिए और एक्सेस में जो है वो हमें कम करना है। ये तो हमने अब तक तो जाना है कि हार्ड वर्क करने वाला और स्मार्ट वर्क करने वाला दोनों का जो फूड है वो सेम होते जा रहा है। ये सेम नहीं होना चाहिए, हर एक की बॉडी की पर्सनल नीड अलग अलग है और उसके हिसाब से आपको चाहिए। सो ये है हमारा इंडियंस का फेवरेट ब्रेकफास्ट ऑफ इंडियंस। इसके अलावा ब्रेकफास्ट नहीं है आपके। मैं गारंटेड बोलता हूँ कि आज भी इन स्क्रीन पर बहुत सारे लोग, नियर अबाउट 50% लोगों ने ना इसी टाइप्स का ब्रेकफास्ट लिया होगा, यही इसी टाइप्स का आपने ब्रेकफास्ट लिया होगा। तो मुझे बताओ, अगर आपको प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, इन तीनों की अगर जरूरत चाहिए, तो आपकी जरूरत सुबह के ब्रेकफास्ट से
कौन सी जरूरत इसमें से होने वाली? पोहा है, समोसा है, वड़ा पाव है, मिसल पाव है, इडली है, डोसा है, खारी है, तो आपके बॉडी की कौन सी नीड यहाँ से कंप्लीट होने वाली है? नहीं होने वाली है, ये आपको पता है, फिर भी आप वही लेते हैं जो आपको खाना नहीं। मैंने बताया ना, गलत आदत डालने के लिए कुछ नहीं करना, ज्ञान लेने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, अनपढ़ रहने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने आप अनपढ़ हो जाएंगे, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। सो कैलोरीज वर्सेस न्यूट्रिशन, आपको कौन सा रास्ता चूज करना है ये सब आप देख सकते हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, काम खाना ज्यादा है और बैठी लाइफस्टाइल होती जा रही है आपकी। ये कुछ मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स के कवर फोटो है। इंडिया इज द कैपिटल स्टेट ऑफ शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कार्ब्स इंटेक करने वाला कैपिटल स्टेट है दुनिया भर में। बॉडी आपकी सेल्स से बन चुकी है, सेल से टिश्यू जो ऑर्गन से बॉडी सिस्टम्स बनती है। तो ऑल ये जब कुछ भी आप खाने वाले वो सेल्यूलर न्यूट्रिशन है, आपके डायरेक्ट सेल्स को ये प्रोवाइड होने वाला है। सो दैट मींस आपके बॉडी को इंस्टेंट न्यूट्रिशन ये मिलने वाला है, इंस्टेंट न्यूट्रिशन। नियर अबाउट 37 ट्रिलियन सेल्स इन आपके बॉडी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो सिस्टम है, यहाँ पर सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इस इतने टाइप्स के आपके बॉडी में ऑर्गन से, बॉडी ऑर्गन सिस्टम से, तो ये सब सेल्स से बन चुके हैं। आपका खाना सेल्स पे पहुंचा है। सो वेलकम टू वेलनेस रिवोल्यूशन। सो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ 96 कंट्रीज में ऑल ओवर इंडिया ये यहाँ पर शेक कंज्यूम्स किया जाता है। तो ये स्लाइड है ना, ये स्लाइड आप ध्यानपूर्वक दीजिए, यहाँ पर देखिएगा। इस स्लाइड में डॉक्टर केन, डॉक्टर ग्रेटन एंड डॉक्टर डेविड हेबर, ये जो 3 पर्सन जो आपको दिख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिशन फिलोसॉफी 350 डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन साइंटिस्ट, इनके द्वारा ये आपका बनाया गया न्यूट्रिशन चाहिए। 3.5 लाख टेस्ट करके ये न्यूट्रिशन पास आउट हो चुका है। सिर्फ इंडिया देखो भाई, इन महाराष्ट्र में एक फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या आया, पूरा सिस्टम हिल गया। तो ऐसे देखो वर्ल्ड वाइड 96 कंट्रीज के कितने सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पर रेगुलेशंस यहाँ पर पाले जाते होंगे। ऑल ओवर कंट्रीज में ये न्यूट्रिशन पास हो चुका है और ये न्यूट्रिशन आपके लिए जो 3 नाम मैंने आपको बताए, उन 3 लोगों से मैं पर्सनली मिल के आ चुका हूं, उनसे मैंने खुद पर्सनली ट्रेनिंग ले चुका हूं। और वो भी यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जाकर, लिस्बन, पोर्तुगाल। ओके, सो हम क्या काम करते हैं? हम वेट मैनेजमेंट, चिल्ड्रंस हेल्थ एंड जॉइंट एंड बोन हेल्थ, आयुर्वेदा, डाइजेस्टिव, स्किन हेल्थ, इनहैंसर, एनर्जी एंड फिटनेस, हार्ट हेल्थ, आईज हेल्थ, ये सब मेल एंड वुमन हेल्थ, इन सब पर हम यहाँ पर काम करते हैं। ये सब न्यूट्रिशन यहाँ पर है। सो देखेंगे पहले तो हम वेट मैनेजमेंट। सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा वेट मैनेजमेंट का, 183 किलोग्राम्स का वेट लॉस का रिजल्ट है। और अभी इस कॉल पे आपके पास भी नियर अबाउट 65 kg का हाईएस्ट वेट लॉस रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट है, जो कि स्क्रीन पर है। ओके, मेजर कवा सर आपने अभी ऑनलाइन भी ज्वाइन। सो देखो फॉर्मूला 1, आपको न्यूट्रिशन चाहिए और वो भी कैसा चाहिए? लो इन कैलोरी बट हाई इन न्यूट्रिशन फूड। मैक्सिमम टाइम्स इन द वेट लॉस सेशन हम क्या करते हैं, हमें बताया जाता है कि आपको कम खाना है, लो कैलोरीज इंटेक करना है। अगर आप लो कैलोरीज इंटेक करेंगे तो फिर आपका वजन कम होगा। लेकिन वजन कम करना ये गोल नहीं है हमारा। सेम वेट के 2 लोग हैं, 2 माणसं सारख्याच वजनाचे, 85 किलोग्राम आणि 85 किलोग्राम, एक दिसतंय कापसाच्या पोत्यासारखं, हे थोडी गाल गुळगुळ हलतायत, पोटाची दिया हलतायत, आणि ये काय 85 किलोवर था, एकदम स्ट्रॉन्ग। सो आप अगर वेट लॉस अगर करवाना चाहेंगे तो किसका वेट लॉस कराना चाहेंगे आप? 85 kg का एक पर्सन है जो कि स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है, और 85 kg का तुडतुडा है। वेट मैटर नहीं करता है, मराठीमध्ये सांगा। ओके, वेट मॅटर नाही करत, की तुमचं बॉडी स्ट्रक्चर मॅटर करत असतं। त्याच्यामुळे कुणी असं म्हणायचं नाही की मला वजन कमी करायचं। तुमचं वजनामधील फॅट पर्सेंटेजचं रूपांतर तुम्हाला मसल पर्सेंटेज मध्ये करायचं, हे सांगा। तुमचं विसरल फॅट कमी करायचंय हे सांगा तुम्ही।
तुमच्या बॉडीतलं. मग कितीतरी उदाहरण आहेत. आता तुम्ही सांगणार का, कारण या ठिकाणी ऑलिम्पिकचे खेळाडू आहेत आपले, हेवी वेट चॅम्पियनशिप आहेत आपले, वेट लिफ्टर मधले, बॉक्सिंग मधले, मग ऑलिम्पिकला मेडल घेऊन येतात, त्यांना म्हणणार का तुम्ही वजन कमी करा? वजनामध्ये कोणची बॉडी आहे तुमची, ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. तुमची बॉडी सांगते की तुम्हाला वजन कमी करायची गरज आहे. ओके, सो वेट लॉसच्या टायमिंगला आपण काय करतो की आपण लो कॅलरी फूड इंटेक करण्याचा प्रयत्न करतो. पण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की बॉडीला आवश्यक न्यूट्रिशन देणारं काम पण फूड थ्रूच करणार आहे. मग जिथं तुम्ही आहार निम्मा करणार आहे तर तिथं तुमचं तुम्ही न्यूट्रिशन निम्मा करीत असता. म्हणजे 1000 मिलीग्राम जर का कॅल्शियमची पर डे ची जर का गरज आहे तुम्हाला, तर तुम्ही वजन कमी करण्याच्या नादामध्ये भाकरी नाहीत कमी करत, फक्त जेवण नाहीत कमी करत, तर तुमच्या 1000 मिलीग्रामचा पोर्शन तुमचा 500 मिलीग्राम वरती आणता. मग याचा इम्पॅक्ट तुमच्या बॉडीवरती असा पडतो की तुमच्या हाडांमधून कॅल्शियम शोषून घेतलं जातं आणि त्याच्यामुळे तुमची हाडं भविष्यात ठिसूळ होतात. मग आपल्याला अशा एक खाण्याचा शोध पाहिजे जो की तुमच्या दररोजच्या तुमच्या 2000 किलो कॅलरीजचा आहार तुमचा 1200 कॅलरीज वरती आणेल. परंतु कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में कंटिन्यू करो, कुछ लोग बोलते हैं मराठी में कंटिन्यू करो. मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ. ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि आपको फिट रहना है, तो अगर आप खाना कम खा रहे हैं तो इसका मतलब आप न्यूट्रिशन कम इंटेक कर रहे हैं. अगर आप न्यूट्रिशन कम इंटेक करेंगे तो उसका परिणाम ऐसा होने वाला है कि आप कैलोरीज में कम हो जाएंगे, आपका वजन कम होगा, लेकिन आपका कैल्शियम बॉडी में कम होने वाला है, विटामिन कम हो रहे हैं, मिनरल्स कम हो रहे हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शन पे उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, आपकी स्किन के ग्लो पर. तो आपको ऐसा खाना चाहिए जो कि कैलोरी में तो कम होगा, मतलब 1200 कैलोरीज देगा, लेकिन विटामिन मिनरल्स आपको 2000 कैलोरीज इतने देगा. तो वैसा आपको एकमात्र सॉल्यूशन है वो अपना न्यूट्रिशन शेक है, जिसके अंदर आपका एक स्पून अगर आप न्यूट्रिशन अगर लेंगे ये फॉर्मूला 1 तो खाली 90 कैलोरीज मिलती है. पूरा न्यूट्रिशनल शेक आपका 220 कैलोरीज का है. उसमें 19 टाइप्स के इसेंशियल मिनरल्स मिलते हैं आपको बॉडी में. और आपको बताओ उसके साथ अगर ये शेक में भी अगर लेते तो आपको एडिशनल यहाँ पर क्या मिलने वाला है, प्रोटीन मिलने वाला है, सोया प्रोटीन मिलने वाला है आइसोलेटेड. ओके, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना है, यानी कि शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत बढ़िया है. ये 10 टाइप के यहाँ पर डिलीशियस फ्लेवर है. ये 9 और 10वां फ्लेवर आ चुका है हमारे पास डेट क्रेमल. ओके, 10 टाइप्स के, और फ्लेवर कौन सा भी लो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू सेम ही मिलने वाले. ऐसा नहीं है कि आप बनाना लेंगे या फिर आप के हिसाब से आप फ्लेवर चेंज दिया करो, आपको बढ़िया असर है. और ये क्लिनिकली प्रूवन है. कहाँ पर? कोलम यूनिवर्सिटी जर्मनी का है, साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी है, सियोल यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए की यूनिवर्सिटी. ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बेस्ट अच्छा है या गलत है, ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है. ओके, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड. 5 ग्राम इसेंशियल प्रोटीन यहाँ पर मिल रहा है हमें 1 स्पून के माफी. और सबसे इम्पोर्टेंट 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स. ये कहाँ से मिल रहे हैं आपको? ये सब मिल रहे हैं आपको प्रोटीन लेने से. पीपीवी पर्सनलाइज्ड प्रोटीन है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पीपीवी पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर आप तो बोल रहे हैं ये लेने से किडनी डैमेज का ऐसा है वैसा है. तो उनके लिए बता रहा हूं मैं, वो अज्ञानी है. अज्ञानी लोगों का ज्यादा सुना मत करो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जो भी खाना कुछ भी खा रहे हैं यहाँ पर, वो सब उसके अंदर हर एक का एक रेशो होता है, जिसे कि हम पिकास रेशो बोलते हैं, पीडिकास रेशो. वो पीडिकास रेशो सिर्फ और सिर्फ इसका कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1 है. कितना? 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, वो भी पीपीटी आपको दिखाता हूँ. ओके, पीडिकास रेशो रहता है. ये पीडिकास रेशो कितना है इसका? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्शन अमाइनो एसिड स्कोर 1 है. 1. इसका मतलब है जो भी आप प्रोटीन इंटेक करना है वो
प्री डाइजेस्टेबल है, प्री डाइजेस्टेबल। जो चीज ही प्री डाइजेस्टेबल है उसका आपके बॉडी पर क्या दुष्परिणाम होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। और आपको बताओ कितना बताया मैंने प्रोटीन? 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर पर्सन को पर डे पर केजी के लिए। 80 केजी के लिए अभी चाहिए 160। और ये हमने किससे सुना है? जिनके 11th and 12th सीबीएसई बोर्ड को 2 बुक से उन्होंने बताया हमें ये, डॉक्टर लवलीना नादिर एंड डॉक्टर अनिल नादिर सर। ओके, उसके बाद में मल्टीविटामिन। देखो, अगर आप खाना कम खाएंगे तो फिर आपके बॉडी को विटामिन कम मिलने वाला है। तो आपको वेट मैनेजमेंट के लिए और स्ट्रेसफुल लाइफ करने के लिए आपकी पुअर ईटिंग हैबिट जो है उससे आपको विटामिन की जरूरत है। और 20 टाइप के एसेंशियल न्यूट्रिशंस एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग फॉलिक एसिड, कैल्शियम एंड आयरन। हर एक में आपको कैल्शियम, विटामिन सी आपको मिलेगा, हर एक हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन में। ओके, तो इसकी आपको बहुत इसेंशियल नीड है। ये आप 3 टाइम्स पर डे ले सकते हैं, हर कोई ले सकता है। ये देख सकते हैं सेल्यूलोस। तो आपके बॉडी में कौन सी, जो जिसे हम बोलते हैं कौन सी, यानी की मक्याच्या कणसावरती जे रेशमी धागे त्यापासून बनवलेलं हे या ठिकाणी सेल्युलोस आहे, जे तुमच्या स्ट्रेच मार्क असतील, तुमच्या बॉडी मधील या ठिकाणी वॉटर लेवल असेल ही मेंटेन करण्यासाठी, तुमचे सोडियम मेंटेन करण्यासाठी लेवल या ठिकाणी सेल्युलाइट पासून बनवलेलं विटामिन सी आणि पोटॅशियम आहे, नॅचरल हर्ब्स आहे, जे तुमच्या बॉडीसाठी खूप मदत करणार। 3 टाइम्स अ डे घेऊ शकता। वेट लॉस प्रोसेस मध्ये तुमचं वजन कमी झाल्यानंतर तुमचं स्किन टाइटनेस करण्याचं काम या ठिकाणी सेल्युलोस करते, स्किन टाइटनेसचं काम करते, त्या ठिकाणी 100% घ्या। ओके, त्यानंतर आहे सेल ऍक्टिव्हिटी। फ्रेंच पाईन बार्क पासून बनवलेलं आहे। कुठाचं? फ्रेंच, आपल्या भारतात नाही। तर याचं काम काय लक्षात घ्या, ओव्हरऑल बॉडी जर का आपली जर का सेल पासून बनलेली आहे तर पर डे, पर मिनिट, पर सेकंड आपल्या काही सेल्स आहेत डॅमेज होऊ राहिल्या। आणि याचं कारण आहे की आपण डे बाय डे कसं चालतो, आपलं वय वाढत जाताना दिसतो, बरोबर आहे? तर प्लीज डाएट चार्ट अँड न्यूट्रिशन ऑफ थायरॉइड पर्सन। ओके, तर लक्षात घ्या, पर डे आपण इतना हळूहळू आपलं वय वाढत चाललेलं आहे। मग पर डे वाढत चाललेलं हे आपल्याला दिसतं का हो? कालपर्यंत तुम्हाला कधी वाचलं का? आपण दररोज आरसा बघतो, दररोज आपण म्हातारे होतोय, पण हळूहळू 10 वर्षात आपण म्हातारे झालोय, बरोबर आहे? वय आपलं वाढलंय। याचं कारण आहे की खूप सारे सेल्स आपल्या डेड झाले, काही अर्ध मेले झालेले, आणि याचं रिझन आपल्या स्किन वरती पाहायला मिळतं। सो आपके सेल्स को डैमेज स्केल जो है आपको उसे एक्टिव करने के लिए सेल एक्टिवेटर आपके बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। 2 टाइम्स अ डे लेना है, डेली। और मैं बताऊं, जो कैंसर के पेशेंट है, किसी भी टाइप्स का आपको अगर कैंसर है, थ्रोट कैंसर है, माउथ कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, स्किन कैंसर है, एक्टिव करना काम है। और कैंसर डिसीज ही सेल का है, तो उसके वो कौन से सेल एक्टिव करेगा फिर, बराबर है ना? तो जो वो ये ले नहीं सकता। उसके साथ इस पर लेबल प्रोडक्ट है, उस पर पढ़ना है कितने टाइम्स लेना है। लैक्टिक वुमन, प्रेग्नेंट लेडीज, ओके, ये नहीं लेंगे। यस, हर्बल कंट्रोल। सो देखो, आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो कम हो चुका है, तो फिर आपको हर्बल कंट्रोल की बहुत जरूरत है। वो आपको यूनिक ब्लेंड जैसे ग्रीन, ब्लैक एंड ओलोंग टी एंटीऑक्सीडेंट, ये बढ़िया सा एंटीऑक्सीडेंट है, आपको अच्छी तरह से आपके बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए ये यहाँ पर काम करने वाला है। सो ये गुड सोर्स ऑफ कैफीन भी है। सो देखो, कैफीन के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। पूरी जिंदगी में कैफीन इंटेक ही नहीं किया, कैफीन इंटेक ना करने की वजह से कोई भी बीमारियां नहीं होती। कैफीन इसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं है, पर हम थ्रू द फ्रूट्स, थ्रू द चॉकलेट्स, थ्रू द चाय, कॉफी, इसके थ्रू हम कैफीन इंटेक करते हैं। और
कैफीन इंटेक करने का एक रीजन है, वो है मेंटल अलर्टनेस। मतलब कि जैसे कि कुछ आप बैठे बैठे काम कर रहे हैं या फिर आप बाहर से आ चुके, थक चुके, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रही, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट करने का, आपको दिमाग को एक सिग्नल भेजने का काम करता है कैफीन। तो ये कैफीन का पर डे का लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को अगर आप पार करेंगे तो फिर आपकी बॉडी पर ये बैड इंपैक्ट पड़ सकता है। पर डे बॉडी 280 मिलीग्राम तक का कैफीन इंटेक कर सकती है पर डे। एक स्पून फ्रेश एनर्जी ड्रिंक में आपको कैफीन मिलता है 40 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम। ओके, आप 3 टाइम्स, अभी देखो फ्रेश एनर्जी ड्रिंक का अगर आप देखेंगे ना बॉटल, उस पर लिखा है पर डे कंजम्पशन 500 मिलीग्राम। बहुत सारे लोग हैं हमारे, इतना ज्यादा मात्रा में वो फ्रेश लेते हैं और उसका उनके बॉडी पर ये इंपैक्ट होता है कि उन्हें शाम को वक्त में नींद नहीं आती, क्योंकि मेंटल अलर्टनेस कम है। शाम को सोते वक्त आप फ्रेश ना ले, सुबह सुबह हम फ्रेश लेते हैं। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपको, सुबह उठने के बाद में आप सिंपली प्रोबायोटिक विद एलो कॉन्सेंट्रेट या फिर रूम टेम्परेचर के पानी में फर्स्ट पे, और उसके बाद में आप फ्रेश लें। सुबह आप उठते हैं, नींद से उठते टाइम जस्ट से आप किक मार रहे हैं, ओके, फ्रेश लेना है सुबह। प्री वर्कआउट मिले वो आपको स्टिमुलेट करने वाला है। सो आपको 280 मिलीग्राम पर डे की लिमिट है, तो उसके हिसाब से आपको फ्रेश लेना है। अगर ज्यादा इंपैक्ट करेंगे आप, तो आप जितना भी खाना खाने वाले लिक्विड फूड जितना भी है, वो सब आपका टू द किडनी क्या होने वाला है, वो शुद्ध होने वाला है, और उतना ही बॉडी को भेजा जाता है जितना बाकी का रॉ मटेरियल किडनी क्या कर रही है, वो फिल्टर कर दी। ओके, सो एनर्जी एंड मेंटल अलर्टनेस के लिए काम करता है। इसके अंदर गुराना नाम के सीड्स से बनाया हुआ ये गुड कैफीन है। ये आपको 3 टाइम्स अ डे आप ले सकते हैं। उस पर लेबल है 500 मिलीग्राम। मैं बोलूंगा कि चलो 500-600 मिलीग्राम हो गया, बस हो गया, लेकिन दिन भर में 1.5 लीटर 2 लीटर फ्रेश आप अगर पीते हैं तो वो अच्छी आदत नहीं है। ओके, ये आपको 7 टाइप्स के अलग अलग फ्लेवर्स में मिलता है। हर एक फ्लेवर्स का अलग अलग टेस्ट है, और बढ़िया से आपकी बॉडी पर ये अच्छी तरह से आपको मेंटल अलर्टनेस में काम कर सकता है। ओके, मेंटल अलर्टनेस के लिए कैफीन लेना है, फ्रेश लेना है, इसका एडिशनल बेनिफिट दूसरा कोई नहीं, खाली मेंटल अलर्टनेस। ओके, और आप थक रहे हैं तो फिर आप चाय पीते हैं, तो चाय से आपको बेनिफिट नहीं होने वाले, चाय से आपको बॉडी पर वो इंपैक्ट करने वाला है गलत। तो आपको अच्छा इंपैक्ट होना चाहिए, मतलब शुगर 0 है, उसमें 4 कैलोरीज है सिर्फ, और 40 मिलीग्राम का कैफीन है, तो आप फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ले लो, फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ले लो। इससे आपको कैलोरीज 4 ही मिलने वाले। घर में 4 बार घूमेंगे तो आपके कैलोरीज वो बर्न हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंटल अलर्टनेस भी मिलने वाला है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यस, उसके बाद में हम जाएंगे रीति लाइफ। ये हमारा वरदान है, इंडिया का, हिंदुस्तान का दिया हुआ, वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर इंडिया में आयुर्वेद हमने दिया है, हम उसके जनक हैं। तो रीति लाइफ ब्रेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हम ऐसे टारगेटेड न्यूट्रिशन में इसे हम मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। ब्रेन हेल्थ ब्राह्मी, और आपको बताओ ये कितना प्योर है। दुनिया में ब्रेन हेल्थ, रीति लाइफ ब्रेन हेल्थ से प्योर दूसरी जगह पर ब्राह्मी नहीं मिल सकता। व्हाई? हर जगह पर लिखा जाता है 99.99 लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है 100% प्योर ब्राह्मी है, प्योर। और मैंने जैसे आपको बताया, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म लेबल्ड प्रोडक्ट है ये, मतलब जितना लेबल होता है उसका उतना अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस पर FSSAI कार्रवाई कर सकता है, और ये 96 कंट्रीज में हम दे रहे हैं। तो यहां पर लिखा है 100% प्योर ब्राह्मी। कौन लेगा? जिसे वर्कलोड है, जो स्ट्रेस में है, ऑफिस वर्कर है, हाउसवाइफ्स है, सब लेंगे। क्यों लेना है? मेंटल हेल्थ अच्छी तरह से रखने के लिए रखना है, मेंटल हेल्थ। ओके, Brahmi extract has been tested at 5 stages to ensure quality. Okay, verified quality of Brahmi extract having traceability right from
ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1 टैबलेट और 2 टाइम्स लेना है, दिन में 2 लेना है। ओके, तो आपको यहाँ पर लर्निंग, मेमोरी, फोकस, एक्यूरेंसी, कंसंट्रेशन, इसमें अगर आपको चैलेंजेस आते हैं कि आपका मेमोरी फोकस नहीं है, आपके काम पे प्रतिशत आपका फोकस नहीं हो रहा है, आप भूल जाते हैं कुछ, आपका एक्यूरेंसी आपकी नहीं है, तो फिर आप ये सब कुछ ले सकते हैं। ओके, हाँ, इम्यून हेल्थ, अभी ऋतु बदल हो रहा है, ऋतु बदल, अब तक समर था, अभी रेनी सीजन चल रहा है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हर एक हॉस्पिटल के सामने शूज पेयर्स आपको रखे हुए मिल जाएंगे, मतलब 40-50 लोग हॉस्पिटल में हर टाइम एट वन टाइम वहां पर ओपीडी को है। क्यों? समर से हम समर से हम रेनी सीजन में एंटर कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको इम्यूनिटी आपकी अच्छी रखने के लिए इम्यून हेल्थ बहुत जरूरी होता है। तो मैं बताऊंगा कि अभी इस महीने में 100% लोग इम्यून हेल्थ के ऑर्डर करो, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। हॉस्पिटल में हेलो, ये एक टैबलेट की बॉक्स की जो कीमत है ना, उससे 4 गुना तो आप हॉस्पिटल में पे करने वाले हो अगर आप बीमार पड़ गए तो। टॉन्सिल सूज गई है, फीवर है, सर्दी है। ओके, काल मेघ का एक्सट्रैक्ट है इसमें, ये भी 5 टाइप्स पे एक्सट्रैक्ट यहाँ पर क्वालिफाइड है, टेस्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन कोल्ड कफ के लिए। त्रिफला, ओके, त्रिफला, इसके अंदर हरी टकी, अमल टकी, विबी टकी यहाँ पर है। सो त्रिफला आपका डाइजेस्टिव हेल्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए बहुत बढ़िया है। जिनका सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता, उन्होंने ये रखना है गट हेल्थ के लिए। 24 हाइड्रेट, स्पोर्ट न्यूट्रिशन है, आपको इसेंशियल बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी के लिए सिर्फ विटामिन और मिनरल्स ही जरूरी है ऐसा नहीं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, उसके साथ साथ B1, B2, B5, B12 एंड C, ये वाटर सोल्यूबल जितने भी विटामिन से जिसका डेली बेसिस पे आपको लगने वाला है, तो इसका इंटेक्ट आपका जब आप ट्रैवलिंग में है या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम आप 100% ले लो इसके। बिकॉज ऑफ इसके डिफिशियंसी से आपके बॉडी पर ये, मतलब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस तरह से है कि आप हर एक बॉडी ऑर्गन पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो विटामिन B1, बी कॉम्प्लेक्स बताया है ना, और C बताया ना, ये आपके हार्ट रेट प्रॉपरली करने के लिए, आपका नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से चलने के लिए, आपका ब्रेन फंक्शन अच्छी तरह से होने के लिए, आपका बॉडी ऑर्गन्स को अच्छी तरह से काम करने के लिए ये इसेंशियल होते हैं। और इसके डिफिशियंसी से बहुत सारी बीमारियां होती है, तो वो बीमारियां ना हो इसलिए आपको ये लेना है। ओके, ये देखो भाई, लेबल प्रोडक्ट है ये, इस पर भी जिस पर लेबल लिखा हुआ है। ओके, लेबल प्रोडक्ट है ये। हाँ, लिफ्टअप, ये एक्स्ट्रा कैफीन सोर्स है, जिस तरह से कि आप, जैसे कि हम देखते हैं अभी रिसेंटली FSSAI जो हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के रिसेंटली जो कमिश्नर है रिस्पेक्टेड तुकाराम मुंडे सर, इन्होंने एक रूल बनाया है कि स्कूल कॉलेजेस के 500 मीटर के दायरे में जैसे कि एनर्जी ड्रिंक है, रेड बुल वगैरह, वो बेचा नहीं जाएगा। क्यों? उसके अंदर एक्स्ट्रा कैफीन एनर्जी है, लेकिन वो बच्चों के सेहत पर इंपैक्ट करता है डायरेक्टली। मतलब उससे जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल के इलाके में लिकर नहीं बेचा जाता है, बराबर है, लिकर नहीं बेचा जाता है, तो उसी तरह से ये नहीं बेचा जाने वाला। कौन सा? रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, इतना वो घातक है। तो जो लोग रेड बुल वगैरह लेते हैं, उन्हें मैं बोलूंगा कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, तो 80 मिलीग्राम वन सैचेट में आपको यहाँ पर कैफीन मिलने वाला है, गुड कैफीन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एडिशनल से कुछ भी फ्लेवर एडेड किया हुआ है, नेचुरल फ्लेवर है, वाटरमेलन फ्लेवर। ओके, सो बढ़िया है। ये कौन कर ले सकते हैं? आप IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, दिन भर बैठे बैठे काम करते हैं, आपको चाय पीने की हैबिट है, आपको मेंटल अलर्टनेस चाहिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो ऐसे लोग ये ले सकते हैं। ओके, फॉर अडल्ट्स ओनली यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं आप, फॉर अडल्ट्स ओनली, स्टूडेंट 18 प्लस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो भी बच्चे हैं ना, उन्हें शुगर और कैफीन देना ही नहीं है। जिनकी उम्र 12 साल से नीचे, उन्हें शुगर और कैफीन देना ही नहीं है।
ओके, उसके बाद में 24 रिबोल्ट, ये काम करता है आपके मसल्स बिल्डअप के लिए। जो हेवी वर्कआउट करते हैं, इंटेंसिव वर्कआउट जिसे कहते हैं कि हम जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनके मसल ब्रेक डाउन होते हैं और उनका मसल्स कम नहीं होने चाहिए, इसीलिए हाई 24 रिबोल्ट, इसके अंदर आपको हाई प्रोटीन मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ग्लूटामाइन है जो कि स्पोर्ट इम्यून फंक्शन है और बैन सब्सटेंसेस पर है, मतलब इसका टेस्ट किया चुका है, ये बैन नहीं है। ओके, टारगेटेड न्यूट्रिशन में अब जाएंगे हम। डाइजेस्टिव हेल्थ में देखेंगे आप एलो प्लस आप 2 टाइम्स अ डे लेना है आपके बॉडी में, आपके लिए यहाँ पर अच्छी तरह से जिसे कि हम डाइजेस्टिव हेल्थ बोलते हैं। देखो वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन के नीचे का पाइप है, उसके अंदर हम बर्तन धोते हैं, बर्तन मांज रहे हैं, हम हमारा जो भी घर का जो बचा कुचा हुआ खाना है उसमें से डाल रहे हैं, तो वो ब्लॉक होता है पाइप। उसी तरह से आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, वो भी पूरे जिंदगी भर आप जो खाना खा रहे हैं, जो ऑयली है, स्पाइसी है, वो खाना खाकर वो भी ब्लॉक हो रहे हैं, तो उसे अंदर से क्लीन करने का काम ये एलो प्लस कर रहा है। जिन लोगों का मुंह से बास आती है, बास कहां से आती है? कुछ बर्तन में आप खाना रख दो, वो खाना खराब हो जाएगा और थोड़ा सा बर्तन आप हटा लो, जहां से एयर पास आउट होगी वहां से वो बास आने लगेगा। इसका मतलब होता है कि वो खाना सड़ चुका है। अगर आपके मुंह से, अगर आप बोलते वक्त अगर आपके मुंह से अगर बास आती है, या फिर आपका गैस, बहुत सारे लोगों की गैस होती है, इसका मतलब कि अंदर खाना सड़ चुका है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सड़ चुका है। वो अगर आप अच्छी तरह से अगर नहीं रखेंगे तो ओवरऑल 90% बीमारियां जो है ना वो गट हेल्थ से होती है। आपका डाइजेशन खराब है तो फिर आप जो खाना खा रहे हैं उसको आपके लिए जहर बन रहा है अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एटलीस्ट मैं तो बोलूंगा भाई 2 महीने तक तो कम से कम, आफ्टर 2 months 1 month अगर गैप रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये तो आपको लेना ही लेना जरूर चाहिए, ये तो आपको लेना ही लेना चाहिए। ओके, तो 2 times अ डे लेना है आपके गट हेल्थ के लिए, अच्छी तरह से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक आपका क्लीन करने का काम करने का। ओके, ये है एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स। जितने भी शुगर के पेशेंट, तो आपके पैंक्रियास को यहाँ पर काम करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है स्वादुपिंडाला तुमचा इंसुलिन रिलीज करने के लिए। क्यों नहीं मिल रहा है? इंस्टेंट ग्लूकोज स्टोर हो रहा है ब्लड में, क्योंकि आपके खाने में फाइबर का इंटेक कम है। तो शुगर पेशेंट के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स डेली इंटेक कर लिया करो शेक के अंदर, वो आपके बॉडी के फाइबर की नीड आपकी फुल करने वाला है, और उसके वजह से आपको शुगर में रिलीफ मिल सकता है, तो ये सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर्स के टाइप्स का होता है, जो कि फ्रूट्स, जैसे कि हम देखते हैं कि फ्रूट्स के ऊपर के छिलके होते हैं। ओके, उस तरह से ये बहुत बढ़िया सा आपको काम करने वाला है। शुगर पेशेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट, अगेन क्लीननेस एंड डाइजेस्टिव हेल्थ, आपके डाइजेस्टिव है, ये खाने से पहले लेना है, खाने के बाद में नहीं लेना। 3 times अ डे, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद में नहीं लेना है। ओके, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट, ये भी आपको उसी टाइप से रहेगा, ये आपको मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका मेंटेन करने में काम करेगा, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में काम करेगा, आपका पेट का गट हेल्थ जो है ना वो आपको मेंटेन का अच्छी तरह से करने में ये काम करेगा। सिंपली प्रोवाइडिंग 2 बिलियन गुड बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर जाने वाले हैं। आज से 40-50 साल पहले लोग दही खाते थे, दही दोपहर के वक्त में। अब लोगों के पास दूध ही नहीं मिल रहा है तो फिर दही कहां से बनाएंगे, और बनाए भी लेंगे तो पर डे खा नहीं सकते। इसका मतलब आपके बॉडी के लिए गुड बैक्टीरिया, सो आपको देखना है कि भाई आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया दोनों भी बैक्टीरिया है।
तो उनका बैलेंस लेवल करने के लिए आप जो भी कुछ खा रहे हैं उसके अंदर अगर आपके पास गुड बैक्टीरिया अगर नहीं होंगे तो फिर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे हर कोई खाना, और डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो फिर पेट के अंदर ही वो पड़ा रहेगा। तो फिर शुरुआत होती है चैलेंजेस, आपके गैसेस के, मुंह से दुर्गंध आना शुरू होता है। आपको खाने से वो सेलुलर न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन तो सेलुलर है, लेकिन उसे डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास अगर प्रोबायोटिक अगर नहीं होंगे तो फिर आपके बॉडी को वो न्यूट्रिशन वो मिलने वाला नहीं है। तो सिंपली प्रोबायोटिक्स ये 1 सैचेट है, इतना बेहतरीन लगता है, 1 गिलास पानी में पी लो, नारियल पानी पिएंगे आप, इस तरह से आप वो पी सकते हैं। नारियल पानी के माफिक उसका टेस्ट है। पर डे सुबह सुबह ये इंटेक करो, पर डे। पेट में गैस होना, एसिडिटी होना, ये चैलेंजेस ही आपके निकल जाएंगे, ये चैलेंजेस ही निकल जाएंगे। और आप जो भी कुछ खाना खाएंगे, घर में 2 इंसान है, खाते वक्त देखो एक ही खेत से जो अनाज मिलता है वही घर में आता है, बनाने वाला पर्सन भी एक ही पतीले में बनाया जाता है, खाते टाइम एक ही वक्त 5 फैमिली मेंबर्स खाना खाते हैं, लेकिन खाने के बाद में 5 लोगों के ब्लड का अगर टेस्ट किया जाएगा तो 5 लोगों के ब्लड्स में अलग अलग क्वांटिटीज में विटामिन मिनरल्स है। क्यों? खाना सेम खाया है लेकिन हर एक ने अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट किया हो। जिसका डाइजेशन अच्छा है उसको खाना और बॉडी के न्यूट्रिशन उसके खाने से अच्छे मिल गए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो आपके बॉडी को मिलना चाहिए, तो सिंपली प्रोबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप गर्म ठंडे पानी में दोनों ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा नॉर्मल पानी में ले लो, 1 सैचेट सिंपली प्रोबायोटिक, 1 ढक्कन एलो कॉन्सेंट्रेट डाल दो, सुबह सुबह पियो, इतना बेहतरीन टेस्ट। और इतनी दिन भर अगर आप 90 डेज अगर यूज करेंगे ना ये, तो भाई पूछो मत क्या आपको रिजल्ट। वेट लॉस में भी ये कामयाब होता है, वेट लॉस में भी, क्योंकि आपके पेट के अंदर जितना भी मैला है ना वो सब निकलने के जाने। ओके, सिंपली प्रोबायोटिक 2 बिलियन 200 करोड़ गुड बैक्टीरिया इन 1 सैचेट। ये एलो कॉन्सेंट्रेट है, इसे आई थिंक 2010 का मैं कंफर्म बता नहीं सकता, लेकिन अभी बेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक का अवार्ड मिल चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रीमियम क्वालिटी का एलो है। ये कितना लेना है, पूरा बॉटल पीना है क्या है, ये देखो, ये ऐसी पूरी बॉटल है, पूरी लेनी है क्या? नहीं, लेबल्ड प्रोडक्ट है। इसके ऊपर हाईलाइट किया हुआ लिखा है नॉट टू एक्सीड द रिकमेंडेड डेली यूजेस, इंस्ट्रक्शन फॉर यूजेस। क्या है? 15 ml लेना है, 15 ml खाली, 15 ml पानी में डाल के ले लो। आप फ्रेश में ले सकते हैं या फिर 1 गिलास पानी में। बढ़िया सा है, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ आपका अच्छा सा करने में ये कामयाब होने वाला। ओके, जाएंगे अभी हार्ट हेल्थ। हाँ, हर्बल लाइफलाइन ये सिर्फ दिल के लिए नहीं है, ये आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि सी फूड है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डॉक्टर लुइस इग्नारो जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है, इन्होंने इनोग्रेट कर चुके। आपका बॉडी के लिए, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से करने। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके ब्रेन के लिए भी फायदेमंद है, नॉट फॉर ओनली हार्ट। हर्बल लाइफलाइन अगर आप लेते हैं तो फिर आप अपना खुद का ब्रेन हेल्थ भी अच्छी तरह से रख पाए। ओके, सो ये आप 2 टाइम्स ले सकते हैं। और इसका एक 1 मिनट, इसका एक चार्ट है मेरे पास, वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलो आज वो हो जाए, लेकिन आपको वो चार्ट दिखाई देंगे आज। 1 मिनट। हाँ, कितने ले सकते हैं ये जो है ना, ये आपके एज के हिसाब से लेना है। 1 मिनट, मैं वो आपको चार्ट दिखाता हूँ। मेरे पास एक दूसरी पीपीटी है जिसके अंदर वो मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से लेना है और कितना लेना है। हाँ, तो देखो, आपके जॉइंट हेल्थ के लिए, आपके स्किन हेल्थ के लिए ये बढ़िया सा है। 1 मिनट, यस, ओके, मिल गई, स्लाइड मिल गई। इसके बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स है हर्बल लाइफलाइन के। क्या ये प्रोमोट्स ब्रेन हेल्थ, रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक की जो
रिस्क है ये यहाँ पर कम कर दिया जाता है। फाइट इम्प्लिमेंटेशन है, फाइट ॲटोनॉमस डिसीज है, इम्प्रूव्ह मेंटल डिसऑर्डर विसरभोळेपणा असतो किंवा मेंदूशी रिलेटेड काही भी मानसिक आजार आहेत त्याच्या संदर्भात हे काम करतं। तुम्हाला तुमच्यासाठी सांगतो, प्रिवेंट कैंसर्स यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कोई भी दावा नहीं किया करते, लेकिन ओके। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के लिए है, आपके स्किन हेल्थ के लिए है, ये बहुत बढ़िया सा है। ये आप डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए भी ये काम करता है। इसका कंजम्पशन जो है ना, 1 मिनट, चलो वो दूसरी स्लाइड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 3 पीपीटी पे काम करना पड़ता है अगर हर एक एज ग्रुप के हिसाब से आप ले सकते हैं। एक्सेस लिमिट में लेना नहीं है, देखो एक्सेस लिमिट में लेना नहीं है, लेकिन लिमिट से कम भी लेना नहीं है, लिमिट से कम भी लेना नहीं है। आपको सही मात्रा में सही पोषण अगर मिल जाए आपके बॉडी को तो फिर ये आपको वरदान है। पानी जीवन है, पानी अमृत है, लेकिन वही पानी में अगर इंसान को हम डालते तो उसी पानी से उसकी मौत भी होती है, बराबर है ना। पानी में डूबकर आदमी मरता भी है और पानी से आदमी बचता भी है। तो पानी आपको दोनों टाइप से आपको यहाँ पर काम करने वाला है। तो फिर आपको खुद को यहाँ पर पूछना है, खुद को, कि आप जो खाना खा रहे हैं उस किस टाइप से फिट येणार साठी यस दे दो, सगळ्यांना द्या। या न्यूट्रिशनचा फायदाच होणार आहे, वाईट काय होणार नाही, काळजी नका करू। ओके, दूध नहीं आना। ओके, इसके बाद में नाइट वर्क ये 1998 1998 ला नोबेल पारितोषिक मिळालंय डॉक्टर लुईस इग्नारो यांना या पेटंटसाठी। आपल्या बॉडीतील नायट्रिक ऑक्साईडची लेवल जसं जसं आपलं वय वाढतं तशी तशी कमी होत जाती आणि त्याच्यामुळे धमनी काठिन्यता वाढत चालते। पहा, हृदयाच्या जे शिरा आहेत त्या ताठर होत जातात, त्याच्यामध्ये नायट्रिक ऑक्साईडची लेवल आहे ना कमी होत जाते। म्हणजे पहा, एज ग्रुप जर का आपण या ठिकाणी 40च्या वरती जर का पाहिला तर त्या ठिकाणी पाहू शकतो नायट्रिक ऑक्साईडची लेवल कमी। मग जशी लेवल कमी होईल तशी त्याच्यामध्ये ब्लड फ्लो जो आहे ना तो नॉर्मल ब्लड फ्लो होत नाही, मग तिथं अडथळा निर्माण होतो। मग याचं कारण आहे की आपल्याला काय होतं, अटॅक येतात। मग हे एल आर्जिनाइन आणि नायट्रिक ऑक्साईडचं याच्यामध्ये मिक्सचर आहे जे तुम्हाला ब्लड वेसल जे आहे तुमच्या त्या हे करण्याचं काम करतात। या ठिकाणी बेस्ट वेने इलेस्टिसिटी त्याची वाढवण्याचं काम करतात। विटॅमिन सी, ई आणि फॉलिक ऍसिडचं कंटेंट याच्यामध्ये आहे। 100% तुम्ही यूज करा। हृदय विकाराचा अटॅक आपल्याला येऊ नये याच्यामध्ये। आता याचं नाव नाईट वर्क आहे। नाईट वर्क आणि नाईट या दोन्ही मध्ये खूप सारे लोक आहेत ना अपभ्रंश करतात, कन्फ्युजन करतात। याचं नाव नाईट वर्क का ठेवलंय? नाईट हा शब्द त्याच्यामध्ये नायट्रिक ऑक्साईड साठी सांगितलेला। मग खूप साऱ्या लोकांना वाटतं नाईट वर्क घ्यायचं मग ते संध्याकाळीच घ्यायचं। कुणी जर का सकाळी जर का नाईट वर्क घेतलं तर अरे सकाळी कसं काय घेतलं, का तर ते नाईट वर्क आहे। ते नाईट वर्क नाहीये, नाईट वर्क आहे, नायट्रिक ऑक्साईड साठी वापरलेला शब्द। मग केव्हा घेऊ शकता तुम्ही? अर्ली इन द मॉर्निंग पण घेऊ शकता, लेट इव्हिनिंग पण घेऊ शकता, मिड नाईट पण घेऊ शकता, दुपारी पण घेऊ शकता, ओके, एनी टाइम घेऊ शकता तुम्ही। नाईट वर्क फक्त संध्याकाळीच घ्यायची गोष्ट नाहीये। सकाळी घ्या, दुपारी घ्या, संध्याकाळी घ्या, दिवसातून कधीही घ्या, ते तुमच्या बॉडीवरती चांगलाच इम्पॅक्ट करणार आहे। ओके, याच्यानंतरचं खूप छान असं प्रोडक्ट आहे ज्याला की आम्ही बीटा हार्ट म्हणतो। या ठिकाणी तुम्हाला एक 15 ग्रॅमचा एक सॅचेट आहे, जो सॅचेट तुम्ही या ठिकाणी घ्यायचा। वोट बीटा ग्लुकान याच्यामध्ये आहे, सोल्युबल डाएट आहे। कोलेस्ट्रॉल लेवल तुमची नॉर्मल करण्यासाठी तुम्हाला हे काम येणार आहे। तुम्हाला थायरॉइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल करणं, त्याचबरोबर तुमच्या ब्लड शुगर लेवल तुम्हाला नॉर्मल करणं, यासाठी खूप भारी असं सॅचेट आहे। 15 ग्रॅमचं सॅचेट आहे। हे तुम्ही डायरेक्ट पाण्यामध्ये सॅचेट करून घेऊ शकतात। शेक मध्ये टाकला तर एकदम गाढा शेक होईल तुम्हाला। 3 ग्रॅम वोट बीटा ग्लुकॅन हेल्थ मेंटेन हेल्दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल तुमची करण्यासाठी या ठिकाणी काम करतं। डायटरी फायबर आहे, अत्यंत बेस्ट आहे। तुम्ही जे खातात त्याच्यामध्ये तुम्हाला चांगल्या प्रकारचं फायबर मिळत नाही, त्यासाठी हे तुम्हाला घ्यायचं। ओके, कैल्शियम आणि जॉइंट सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, लेकिन सबसे निग्लिजिबल है।
निग्लेक्ट किया जाता है इसे. हर्बल लाईफ कॅल्शियम आपल्या हाडांचं आतमध्ये जर का आपण सूक्ष्मदर्शीतून पाहिलं तर अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर दिसतं आपल्याला. ते त्या ऑस्टिओपेरियासिस होतो, आपल्याला बोन डेन्सिटी आपली कमी होती, आपल्या हाडं ठिसूळ होतात. कॅल्शियम हे आपल्या बॉडीसाठी सगळ्यात इसेन्शियल नंबर 1 कॅटेगरीतलं, नंबर 1 म्हणतोय मी, रिमेंबर, नंबर 1 कॅटेगरीतलं इसेन्शियल न्यूट्रिशन है कॅल्शियम. वाय? कैल्शियम म्हणल्याच्या नंतर आप कैल्शियम बोलने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि कैल्शियम यानी कि सिर्फ और सिर्फ हड्डियां मजबूत रखने का न्यूट्रिशन है. तो ये गलत बात है. कैल्शियम क्या क्या काम करता है ये पहले सुन लो. आपका मेंटल हेल्थ अच्छी तरह से रखने का काम कैल्शियम करता है. आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, आपके मज्जा तंतु के थ्रू आपको ब्रेन को मैसेज देने का काम कैल्शियम करता है. यानी कि अगर आप रास्ते से चल रहे हैं और आपके पैर में अगर कांटा अगर चुभ जाता है तो कांटा चुभने के बाद में इंस्टेंट एक मैसेज जाता है आपके ब्रेन को, झट से मेरे पैर को कुछ तो चुभा है, आप पैर हटा लेते हैं. तो ये जो मैसेज दे रहा है ना मैसेंजर का काम, वहां पर आपका कैल्शियम खर्च हो रहा है. सुबह सुबह आप नहाते वक्त पानी देखते, पानी ठंडा है या फिर गर्म है, वो देखने के लिए कैल्शियम खर्च हो रहा है. मसल कंस्ट्रक्शन कुठला मतलब आपके जो मसल्स है ना जो ऐसे बम्प कर रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, ये करने के लिए कैल्शियम यूज हो रहा है. यानी कि आपके लंग्स, हर श्वास, जितने भी आप श्वास ले रहे हैं 15 टाइम्स 20 टाइम्स इन 1 मिनट सांस ले रहे, उस टाइम आपके फेफड़े मूव हो रहे, कैल्शियम यूज हो रहा है. आपके हार्ट्स पर डे पर मिनिट 72 टाइम्स तुझा दिवस 72 खराब झाला times. मला तेच कळ. हार्ट बीट हो रहे हैं आपके, कैल्शियम यूज हो रहा है आपको. पर डे 5000 लीटर से लेकर 7000 लीटर तक ब्लड पंप कर रहा है आपका हार्ट. मी क्यों? उद्याचं कॅन्सल करतो ठेव. कैल्शियम की वजह से. अगर आप कैल्शियम कम खाना खाएंगे हर डे नाही जायचं. पर डे